दोस्तों आज का टॉपिक मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज के बारे में। दोस्तों ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां हैं, या ये जो है संक्रामक बीमारी इसको कहते हैं। ये बीमारियां जो हैं कैसे फैलती हैं, अगर इसके चैन को, इसकी श्रृंखला को समझ लिया जाए तो हम बीमारी होने से बच सकते हैं, बीमार होने से बच सकते हैं। तो बीमार होने से बेहतर है कि उसका बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है। इलाज से तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि जब इलाज के आप पीछे पड़ते हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा आपके शरीर को कमज़ोर कर देता है और बहुत ज़्यादा तनाव युक्त हो जाता है। तो अच्छा ये रहता है कि हम जिस तरीकों से बीमारी होती है उसको ही क्यों ना बचाव कर लें। तो ये टॉपिक के साथ साथ आपका पैथोलॉजी में एक चैप्टर है ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज, जो चैप्टर नंबर 6 है पैथोलॉजी में, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसका मैं केवल एक पहला ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। लेकिन एजुकेशन के नाम पे लोगों को बड़ा चिढ़ होता है, वो जैसे ही पढ़ाई का नाम सुनते हैं उनको बड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए मैं आपके स्टाइल में, मतलब आपकी तरह ही आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आए आसान तरीके से। तो इसको एजुकेशन की पढ़ाई के तरीके से ना लें, क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक ये सब सुनते हैं तो वही याद आ जाता है सब, और पढ़ने का मन नहीं जाता। तो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ कि बीमारी जो फैलती है एक दूसरे से, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज, उसका जो चैन होता है, उसका जो चक्र होता है, वो श्रृंखला कैसे चलती है। अगर उसको ही आप समझ लेते हो तो आप बीमारी से आप हमेशा दूर रहोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके जो चार भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। 4 पॉइंट अगर हम समझ लेते हैं तो हम ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज कैसे फैलता है इसको हम समझ जाएंगे, कैसे बीमारी होती है। पहला जो पॉइंट है कि पैथोजन, इसके पैथोजन जो होते हैं वही इस बीमारी का कारण बनते हैं। तो पैथोजन कौन कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रजीव। वायरस, बैक्टीरिया, प्रजीव ही सभी बीमारी के लिए जवाबदार होते हैं। अब इसका स्रोत क्या होता है, मतलब ये उत्पन्न कहां से होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये उत्पन्न कहां से होते हैं। आखिर ये उत्पन्न होते हैं नेचर से, प्रकृति से, जहां पर हवा पानी मौजूद होता है। हवा पानी में से ही वो उत्पन्न हो जाते हैं, उनका जन्म होता है, जैसे आपका जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से ये पैथोजन भी जन्म लेते हैं। कुछ चीजें हमें नीली आंखों से नहीं दिखाई देती, जैसे गंदा पानी रखा है, वो कुछ दिनों के बाद आप पानी रख दीजिए, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसमें मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे, उसमें तरह तरह के कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, जो हमारी नीली आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो वास्तव में बाद में हमें दिखते हैं। तो इस प्रकार से जन्म होता है। एक जन्म होता है प्रजनन के द्वारा, जो मनुष्यों में होता है कि आप दिखता है सब कुछ, लेकिन कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, फिर भी वो जन्म होते हैं। तो इस प्रकार से भी जन्म होता है। तो गंदगी से भी जन्म होता है, जैसे गंदे पानी में से कीड़ों का जन्म और मच्छरों का जन्म और बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया का जन्म हो जाता है, अमीबा वगैरह, पैरासिटिस का जन्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये छोटी आंखों से नहीं दिखाई देते और प्रकृति से ये, इनका स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत प्रकृति, यानी ये नेचर। दूसरा जानवर से, जानवरों में भी वायरस, बैक्टीरिया और प्रजीव पाए जाते हैं। जैसे मच्छर से आपको मलेरिया हो जाता है ना, मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। आपको खरगोश, गिलहरी, चमगादड़, बिल्ली, चूहा के द्वारा फ्लैग नाम की बीमारी हो जाती है। तो आपके जो जीव होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वायरस, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके संपर्क में अगर आप आओगे तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। जो है मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। मनुष्यों में भी कई बार कोई बीमारी अगर लग जाए तो वो मनुष्य के द्वारा भी एक दूसरे में वो बीमारी फैलने लगती है या फैल भी जाती है। तीसरा हम बात करेंगे प्रवेश द्वार, इसका क्या होता है। तो मनुष्य में जब बीमारी प्रवेश करती है तो मुख्यतः श्वास प्रणाली से, हम जब सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो श्वास के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई बार आपने सुना होगा श्वसन संबंधित बीमारी है, जैसे सांस लेते हैं, कोई वायरस वातावरण में है, जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, सर्दी का वायरस है, या कोविड-19 का वायरस था, तो वो सांस के द्वारा फैलता था, इसलिए आपको मास्क वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती थी, बहुत सारी सेफ्टी लेने की जरूरत पड़ती थी। तो श्वसन प्रणाली से। दूसरा खाने पीने से, खाने पीने की जो सामग्रियां होती हैं वो अगर दूषित हैं, पानी अगर दूषित है तो आपके पेट में जाएगा तो आपको डायरिया होगा, आपको वायरस की बीमारी होगी, आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर से भी आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब तीसरा हम बात करते हैं कि ये एक और सिस्टम से फैलता है, जैसे डायरेक्ट टच में, डायरेक्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा, संबंध के द्वारा भी आपको बीमारी फैलती है। मूत्र मार्ग से भी बीमारी प्रवेश कर जाती है, इसको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी जिसको हो गई है, जैसे जो बीमारी का होस्ट है, माने जिसको हो चुका है, चौथा पॉइंट है जिसको हो चुका है बीमारी, वो बीमार व्यक्ति भी किसी न किसी को बीमार कर सकता है। जैसे किसी की इम्यूनिटी कम है तो इस व्यक्ति को बीमारी है तो उसके अंदर वो बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, अगर उसके टच में वो आ जाए, संपर्क में, डायरेक्ट टच में आ जाए, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंटेक्ट, वो सब चीजें आप जानते हैं, डायरेक्ट टच में आना। त्वचा से भी बीमारी होती है, एक दूसरे के छुआछूत से भी बीमारी होती है, वायरस वाली, है ना। तो कोरोना में यही तो हो रहा था कि 2 फीट की दूरी, 4 फीट की दूरी रखना, मास्क लगाना, हाथ धोना, यही तो हो रहा था। अब पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताना, पढ़ाना, या किताबों में भी कभी कभी मिस हो जाता है, मेडिकल उपकरण, जैसे चिकित्सा उपकरण, जैसे इंजेक्शन। एक इंजेक्शन जो दूसरे को लगा है, अगर वही दूसरे को लग गया तो जिसकी बीमारी, इसकी बीमारी उसके अंदर ट्रांसफर हो सकती है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज आपके शरीर में फैलता है। ये 5 तरीकों को अगर आप समझ जाते हैं, इनसे आप बच जाते हैं, इसके चैन को, इसके सर्कल को अगर आप तोड़ देते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी, आप बीमारी से
बच जाएंगे। ये जानकारी के साथ ही मैंने आपके पैथोलॉजी का एक टॉपिक, जिसको ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज का जो चक्र होता है, उसकी जो श्रृंखला होती है, वो सर्कल, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक इसी सब्जेक्ट से मैं आपको लेकर के आऊँगा, इसी चैप्टर से आपको लेकर के आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए आपको मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और भी जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी जानकारी वाली वीडियो बनाने के लिए